सब किसने किया? ये किसने किया? हाँ? बस जनक, अभी के अभी अपना सामान पैक करो, कल सुबह की बस पकड़ के तुम जाओगी गाँव। सीरियल झनक में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा। जहां झनक ने अनिरुद्ध को बांधा रस्सियों से और खुद भी हो गई बेहोश। अरे उठो, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? अरे उठो। जी हाँ, सीरियल झनक की कहानी में आगे आप देखेंगे कि कैसे जब ऋषि और उसके घर वाले घर पर नहीं होते, जहां अंदर मौजूद होती है सिर्फ झनक, तभी वहां आता है अनिरुद्ध, जिसके बाद कहानी लेती है जबरदस्त मोड़ जब झनक उसे चोर समझ लेती है और उसे रस्सियों से बांध देती है। नोट, हालांकि बांधने का सीन नहीं दिखाया गया, पर अनिरुद्ध बंधा हुआ दिखाया जाता है। तभी वहां पहुंचते हैं ऋषि और बाकी घर वाले, और अनिरुद्ध को इस हालत में देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ठीक तो है? ये सब किसने किया? ये किसने किया? हाँ? किसने किया ये? खोलो जल्दी किसने किया ये? तुरंत अनिरुद्ध को रस्सियों से आजाद किया जाता है, लेकिन इसी बीच सबकी नजर झनक पर जाती है, जो बेहोश पड़ी होती है, जिसे देख सभी होते हैं शॉक। अरे नहीं, उठो। उठो ना। इसने नींद की गोलियां बंद कर दी। वही कहानी में आता है दिलचस्प मोड़ जब झनक को अस्पताल ले जाया जाता है। तभी झनक को होश आ जाता है और वो फिर से अनिरुद्ध पर चिल्लाने लगती है, यही है चोर। क्या कर रही? उधरो। शक्यत नहीं है वो। वो कह रही चोर है। हम ऐसे नहीं को पकड़ के इससे कस के बांध दिए थे, बुझे? वो तो हमको ही समझ नहीं आ रहा। हमको मम्मी ऐसे बुढ़बो के ना हमको नींद लगेगा, सही को क्या हुआ था ना? दवा खा लिए ना, ज्यादा खा लिए तो फिर वो मुखिया जी के कमरे में गए थे, गोलियां थी तो 2 ही गोलियां खा लिया। हम सोचे कि ऐसा खाए अच्छा नींद आ जाएगा, और हम लवालेट हो गए। ये देख ऋषि जोर से चिल्लाता है और कहता है, ये चोर नहीं। और जब अनिरुद्ध पूरा सच बताता है तो ये सुनकर झनक के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऑलरेडी दिमाग खराब कर चुकी तुम, बहुत तमाशा हो गया। अब चुप। बेटा, तुमने मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। इस तरह से मुझे बांधना नहीं चाहिए। बस वैसे चोर तो मैं हूँ, देखिए लेकिन उस तरह का चोर नहीं जिसके हाथ पैर बांध दिए जाए, जिसे पुलिस को दे दिया जाए। मैंने तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए ऋषि की चोरी की है। ऋषि मेरा होने वाला जवान है। मेरी बेटी की शादी इससे होने वाली है, और तुमने मुझे चोर समझ लिया, मेरे हाथ पैर मुंह सब बांध दिया। हाँ? झनक शर्मिंदा हो जाती है और सॉरी कहती है। वही ऋषि कहता है, अब और तमाशा मत करो, बस यहाँ से चली जा। इतना सुनते ही झनक वहाँ से किचन की तरफ जाती है। ये झनक जो आई है ना, ये रोज़ कुछ नया ड्रामा करती है। हम भी उसको अभी तक नहीं समझ पाए हैं और वो भी हमको नहीं समझ पा रही है अभी तक। तो आज हम लोग उसको समझा के गए थे कि भाई हम लोग जा रहे हैं घर से और तू ज़रा देख लेना। उसने हमको अश्योर किया था कि आप लोग आराम से जाओ, और हम चले गए रिश्तेदारों में पत्रिका बांटने। अब घर में शादी है ना, लेकिन हम घर आए ना तो पता नहीं क्या कांड हुआ है अंदर, कि दरवाजे भी नहीं खोल रहे हैं कोई भी, और अंदर से एक आदमी की आवाज़ आ रही है। अब पता नहीं, झनक ऋषि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत फोकस्ड है करियर को लेके, और झनक झल्ली है बहुत। अभी मतलब हम भी उसको बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ विचित्र है वो, थोड़ी सी अलग है,
इनोसेंट तो बहुत है, खूबसूरत भी बहुत है, पर बहुत नौटंकी करती रहती है। दिन भर कुछ नया ड्रामा होता है, उसकी हर बात पे कहानी है। तो अभी तो हम ही सेट हो जाएं, उसके बाद ऋषि के बारे में सोचेंगे कि वो क्या सोचता है। पर वो किसी बात से बहुत नाराज़ है झनक से। देखते हैं क्या हुआ है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।